एंड ये ठीक भी है। जब तक वैचारिक मतभेद नहीं होंगे तब तक नवीन विचार, संघर्ष और नवीन शुरुआत की कल्पना हम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ठीक बात है। नाउ अब अंबेडकर और गांधी के बीच में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हम देख लेते हैं जो ये प्रूव कर लेगा कि गांधी और अंबेडकर के बीच में रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए कितनी भी क्यों ना उनके बीच में रही हो, लेकिन उनके बीच में आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस था वो ज़मीन आसमान का था। ओके, अब कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस हम देख लेते हैं जिससे ये प्रूव हो जाएगा। नाउ अगर गांधी की अगर हम बात करें तो गांधी आपको पता है कि ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, उसके बाद वो इंडिया आए, इंडिया में आने के बाद कांग्रेस को जोड़ा, कांग्रेस को जोड़ने के बाद लोगों को जोड़ा, उसके बाद दलितों के लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, तो ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। लेकिन उनका मेन फोकस जो था, मेन फोकस उनका था अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना, वो भी अहिंसक तरीके से। ओके, दलितों के लिए भी उन्होंने काम किया लेकिन मेन फोकस उनका है अंग्रेज़ों को बाहर निकालना। ओके, नाउ सेकेंड वन, अंबेडकर। अंबेडकर वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर। अंबेडकर भी फ्रीडम फाइटर है, गांधी भी फ्रीडम फाइटर है। गांधी की जो फ्रीडम के लिए फाइट है, किसके साथ वो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं? अंग्रेज़ों के साथ। लेकिन अंबेडकर किससे फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं? अंबेडकर फाइट कर रहे हैं अपने ही लोगों से फ्रीडम पाने के लिए। एज यू नो, हिंदुइज्म के अंदर हमारे पास 4 सेक्ट आते हैं। हिंदुइज्म जो सेक्ट है हमारे पास है, 4 डिवीजन उसमें आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्रास। ये वाला जो टाइम है गांधी एंड अंबेडकर का, यहाँ पर ये बिल्कुल प्रोमिनेंट है। ये 4 डिवीजन इस टाइम में बिल्कुल प्रोमिनेंट है। ओके, और जो शूद्रास है उनको बिल्कुल ह्यूमन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता था। इन शूद्रास को ना तो इनसे टच हुआ जाता था, ना तो इनको टेंपल में जाने की अनुमति थी, ना तो ये किसी स्वर्ण के रास्ते में आ सकते थे। मतलब आप ये समझिए कि जानवर से भी बदतर जो है इनके साथ बर्ताव किया जाता था। ठीक है, तो अंबेडकर की जो फाइट है वो स्वर्णास के साथ है। वो ये चाहते हैं कि इनको इक्वल राइट मिले स्वर्णास के बराबर। ठीक है, तो दोनों अपनी जगह पर अपना अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। ना अगर हम देखें, अगर आप पर्सनली मेरे विचार जानना चाहें तो मैं अंबेडकर की जो फाइट है उसको ज़्यादा टफ मानूंगा एज कंपेयर टू गांधी। ये जो टाइम पीरियड है आज से 70 से 80 ईयर्स बैक का, इस टाइम में अंग्रेज़ों को भारत से निकालना आसान है एज कंपेयर टू शूद्रास को स्वर्णास के बराबर अधिकार देने से। शूद्रास को स्वर्णास जैसे अधिकार देना वो काफ़ी टफ था, वो बहुत मुश्किल था। आप ये समझिए कि असंभव था। ओके, और उस असंभव को संभव कर दिखाया इस व्यक्ति ने, अंबेडकर। आज भी अंबेडकर वर्ड का जहाँ पर भी यूज़ करते हैं, ये नाम जहाँ पर भी आता है तो हमारा पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका खून खौल उठता है ये नाम सुनते ही, अंबेडकर। ओके, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, भारत में महिलाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा काम किया है, भारत में गरीब लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा काम किया है, भारत में कमज़ोर लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा काम किया है, अंबेडकर से ज़्यादा किसी ने नहीं किया। अंबेडकर एक पर्सन थे जिसने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है महिलाओं के लिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है वीकर सेक्शन के लिए, एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है पुअर पीपल के लिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, हिस्ट्री को पढ़िए। वहाँ पर हिस्ट्री अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारे लोगों के प्रति, बहुत सारी महान विभूतियों के प्रति आपका विचार जो है चेंज हो सकता है। ओके, ना पहला डिफरेंस तो हमने देख लिया, अंबेडकर की लड़ाई अपने ही लोगों के साथ है, एंड गांधी की लड़ाई, मेन जो उनकी लड़ाई है वो अंग्रेज़ों के साथ है। गांधी के बारे में आपको बता दूं, गांधी ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है दलितों के लिए। गांधी के लिए हालांकि मैं और वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर हम उसको देखेंगे। आज हम मेन पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। नाउ सेकंड डिफरेंस अगर हम देखें, सेकंड डिफरेंस इसमें ये आता है, गांधी चाहते थे कि शूद्रास को सेपरेट इलेक्टोरेट ना मिले। ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या चीज़ है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, गांधी चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट शूद्रास को ना मिले, जबकि अंबेडकर चाहते थे कि ये उनका राइट है, ये उनको मिलना चाहिए। जितना शोषण उनका स्वर्णास ने किया है उसको देखते हुए उनको मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो आप, ये एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदूज रहते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए इस एरिया का ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर 100 लोग हैं टोटल, यहाँ पर इस एरिया में 100 लोग हैं, हम मान लेते हैं 100 लोग हैं। ठीक है, और इन 100 लोगों में से
मान लेते हैं यहाँ पर 30 लोग जो है शूद्राज रहते हैं, ये उनका एरिया है, यहाँ पर 30 लोग जो है शूद्राज रहते हैं, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम था उसके अनुसार ये था कि जो 30 लोग होंगे, ठीक है। पहले मैं आपको गांधी का कॉन्सेप्ट बना देता हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट पर उसके बाद आएंगे, ठीक है। गांधी का कॉन्सेप्ट क्या था? गांधी का कॉन्सेप्ट ये था, जैसे 100 लोग इस एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो ये 100 एरिया लोग यहाँ पर रहेंगे। तो गांधी का ये मतलब था, गांधी का ये मानना था कि आप ऐसा करो, इन 100 लोगों में से कुछ सीटें आरक्षण में दे दो, मतलब रिजर्वेशन दे दो, मतलब 100 में से आप 5 या 10 सीट्स जो है आप शूद्राज को दे दो, और जो ये 5 और 10 सीट्स है इन पर वोटिंग करेंगे, सारे वोटिंग करेंगे इन पर, ठीक है। 100 सीटों में से मान लीजिए 100 लोग, ये सीटें मान लेते हैं हम, लोग नहीं ये सीटें मान लेते हैं हम, 100 सीट्स यहाँ पर है, ठीक है। ये जो 100 सीट्स है, 100 सीट्स में से 5 और 10 सीट्स किसको दे दी? SC ST तो नहीं कहेंगे उस टाइम, शूद्राज, ये जो SC ST ये बाद में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, ठीक है, हम इसको शूद्राज कहेंगे। शूद्राज को दे दी 5 से 10 सीट्स, ओके। गांधी का ये मतलब था इतनी सीट्स उनको दे दो, और इलेक्शन होंगे, इलेक्शन जब होंगे तो वोटिंग करेंगे सारे, जितने भी स्वर्ण हैं वो भी शूद्राज को वोटिंग करेंगे, जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण एज वेल एज जो आपके वैश्य है एंड जो आपके क्षत्रिय है, वो सारे के सारे जो है शूद्राज की वोटिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब सबकी पार्टिसिपेशन में सारे वोटिंग करेंगे। स्वर्णाज की वोटिंग हो रही है वहाँ पर शूद्राज भी वोटिंग करेंगे, और जहाँ पर शूद्राज को अलग सीट्स दी हुई है वहाँ पर भी वोटिंग सारे करेंगे, मतलब सेम सिस्टम, जैसा सिस्टम आजकल है बिल्कुल वैसा सिस्टम, वो गांधी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अंबेडकर क्या चाहते थे? अंबेडकर चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 100 सीट्स है टोटल, इस एरिया में 100 सीट्स है, 100 सीट्स में मान लीजिए ये 10 सीट्स है, मान लीजिए 10 सीट्स दे दी शूद्राज को। अंबेडकर जी का ये मानना था कि जो ये 10 सीट्स आपने हमें अलग से दी है, यहाँ पर ये जो 10 सीट्स है, यहाँ पर जो 10 सीट्स के लिए वोटिंग होनी है, इस वोटिंग में सिर्फ और सिर्फ शूद्राज ही पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये जो आपके पास 90 सीट्स बची, यहाँ पर जो ये वाला एरिया बचा, ये वाला एरिया बचा, ये जितने भी लोग हैं ये इन 90 सीट्स पर वोटिंग करेंगे, इस 10 सीट्स पर वोटिंग नहीं करेंगे। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब स्वर्णाज को ही वोटिंग करेंगे, शूद्राज को ही वोटिंग करेंगे। गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। इसको कभी दूसरी क्लास के अंदर हम इसको डिटेल में समझेंगे, अभी बस हमने सेपरेट इलेक्टोरेट को समझना था। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसके अंदर शूद्राज को वोटिंग करेंगे एंड जो स्वर्णाज थे स्वर्णाज को ही वोटिंग करेंगे। गांधी इसके खिलाफ थे, जबकि अंबेडकर इसके फेवर में थे। अंग्रेजों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था इस मॉडल को, लेकिन गांधी जी के हट के कारण गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे, जिसके कारण ये आइडिया अंबेडकर को ड्रॉप करना पड़ा और उसके बाद ये वाला मॉडल फेल हो गया। और उसके बाद एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा, जहाँ पर भी आजकल आरक्षण की बात होती है वहाँ पर सबसे पहले टारगेट पे अंबेडकर आते हैं। लेकिन अगर बात देखी जाए तो यहाँ पर हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पर देखेंगे रिजर्वेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मॉडर्न रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो रिजर्वेशन काफ़ी पुरानी चीज़ है, मॉडर्न रिजर्वेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर उन्होंने सेपरेट सीट्स इनको दे दी थी। ये मॉडर्न जो रिजर्वेशन थी ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 2 डिफरेंसेस हमने देख लिए। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो थर्ड डिफरेंस थी संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था मीन्स एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पार्लियामेंट होती है, मीन्स लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, उसको हम कहते हैं संसदीय व्यवस्था। गांधी जी के विचार काफ़ी मज़ेदार भी है और लॉजिकल तो ये नहीं लगते। गांधी जी का ये मानना था भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, मतलब भारत में ना तो लोकसभा होनी चाहिए ना तो राज्यसभा होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि जो संसद होती है ना, ये संसद ये वैश्या है। उन्होंने इसको वैश्या कहा था। ब्रिटेन की संसद को उन्होंने वैश्या कहा था और इंडिया के अंदर भी घोर विरोधी थे इस चीज़ की कि इंडिया के अंदर संसदीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जबकि अंबेडकर इसके फेवर में थे। अंबेडकर चाहते थे कि ये संसदीय व्यवस्था इंडिया के अंदर लागू हो। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। अंबेडकर चाहते थे संसदीय व्यवस्था लागू हो, जबकि गांधी नहीं चाहते थे संसदीय व्यवस्था लागू हो। वो इसको वैश्य क्यों कहते थे? गांधी कहते थे कि संसदीय व्यवस्था जो संसद होती है ना वो वैश्य है। उन्होंने इसको वैश्य इसलिए कहा, उनका मानना था कि जो भी पावर में आता है, जो भी पार्टी पावर में आ जाती है, वो उस संसद को अपने हिसाब से चलाती है।
अगर हमने संसदीय व्यवस्था बनाई तो गांव-गांव का डेवलपमेंट कैसे होगा? जो सेंटर में गवर्नमेंट आपके पास आएगी वो अपने हिसाब से काम करेगी, किसी क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देगी, किसी पर कम देगी, तो ये सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट भी अलग अलग टाइप से बनेगी, कभी किसी की गवर्नमेंट बनेगी, कभी किसी की गवर्नमेंट बनेगी, तो यहाँ पर जो है इनकी जो भूख है नेताओं की वो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए गांधी इसकी फेवर में नहीं थी कि संसदीय व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, वो चाहते थे, जबकि अंबेडकर चाहते थे कि संसदीय व्यवस्था लागू हो। ये भी एक मेन डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं पंचायत का। पंचायत के बारे में आपको ये बता दूं, ये आज से 70-80 ईयर्स बैक की बात हो रही है। ये पंचायत वो पंचायत नहीं है जो पंचायत हम आज देखते हैं, जिसमें पंच होता है, सरपंच होता है, प्रधान, उप प्रधान, इस तरह से होते हैं। ये वो पंचायत है, ये 70-80 ईयर बैक जाके जो पंचायत है वो पंचायत है। ठीक है, इस पंचायत में क्या होता था, कुछ बुढ़े लोग होते थे, वो भी स्वर्ण बुढ़े। मैं बुढ़े टर्म का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें यंग लोगों का जाना वर्जित था। यंग लोग जा ही नहीं सकते थे, महिलाएं यहाँ जा ही नहीं सकती थी, यंग लोग यहाँ जा ही नहीं सकते थे। शूद्र तो शूद्रास का यहाँ पर जाना वर्जित था, वो तो टच भी नहीं कर सकते थे। उनका तो वो तो रास्ते में मिल जाए तो उनकी खैर नहीं। ठीक है, तो वो ऐसी पंचायत है। यहाँ पर कुछ लोग होते थे जो अपनी डोमिनेंस करते थे। ठीक है, नाउ गांधी चाहते थे कि भारत के अंदर पंचायत सिस्टम एस्टेब्लिश हो, पूरे इंडिया के अंदर एक ही मॉडल हो, पंचायत सिस्टम। और जो आप देखते हो आजकल, जो आप देखते हो कि पंचायत सिस्टम हर जगह लागू हो गया है, तो गांधी की देन है। गांधी जी ने ही हमारी संसद को फोर्स किया था कि वो पंचायत सिस्टम को लागू करें। मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊं, हमारा जब संविधान बन रहा था तो वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। गांधी जी ने स्पेशली लेटर लिखा था कि आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इस चीज़ पर ध्यान दो, ये सिस्टम एस्टेब्लिश करो। हालांकि गांधी जी की उस टाइम में मृत्यु हो गई और पंचायत जो ये सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम से आज़ादी के टाइम से ही लागू नहीं हो पाया। आप देखते हैं कि पंचायत सिस्टम 10 से 20 ईयर्स बाद जो है पूरे इंडिया के बाद जो है फैलना स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले गांधी की डेथ हो गई थी संविधान के बनने के आसपास। ठीक है, इसकी वजह से ये उस टाइम अगर गांधी जिंदा रह जाते तो ये सिस्टम बहुत पहले से हमारे सिस्टम में चला आता। ठीक है, तो जो गांधी है, गांधी चाहते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर पंचायत सिस्टम एस्टेब्लिश हो, और अंबेडकर नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर पंचायत सिस्टम एस्टेब्लिश हो। अंबेडकर घोर विरोधी थे पंचायत सिस्टम के। ठीक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये वो पंचायत नहीं है जो आज की पंचायत है, ये बात हो रही है 70-80 ईयर्स बैक की। ओके, नाउ मैं आपको थोड़ा सा और एलेबरेट करके बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पंचायत है, ये मान लीजिए ये कंट्री है। गांधी का मॉडल ये था, ऐसे बांटो इनको, पूरे के पूरे कंट्री को इस तरह से आप पंचायत के सिस्टम में बांट लो, इनको फंड अलॉट करो, ये अपने हिसाब से अपनी डेवलपमेंट करेंगे। जिसको उन्नति करनी है उन्नति करे, जिसको अवनति करनी है अवनति करे, अपने हिसाब से चलते रहो। ठीक है, लेकिन अंबेडकर का ये मॉडल, अंबेडकर इस मॉडल के बिल्कुल खिलाफ थे। वो क्यों खिलाफ थे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि इस पंचायत में क्या था, वो जो पुरानी पंचायत थी 70-80 ईयर्स बैक वाली, यहाँ पर कुछ लोगों का डोमिनेंस रहता था, और वो भी हिंदू जो स्वर्णाज रहते थे उनका यहाँ पर डोमिनेंस रहता था, बूढ़े लोगों का। ठीक है, तो वो ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में शूद्राज को आदमी नहीं समझा जाता था। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर इस तरह से पंचायतों में इनको डिवाइड कर लिया होता और रूल बनाने की सारी पावर्स, फंड एलोकेशन की, किस तरह से डेवलपमेंट होना है एरिया का, वो सारा का सारा अगर पंचायत को सौंप दिया जाता, तो क्या स्वर्णाज शूद्राज के बारे में सोचते? नहीं सोचते। लॉजिकल सी बातें नहीं सोचते। जो शूद्राज को आदमी नहीं समझते, वो कैसे जो है उनके डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे सकते थे। इसीलिए बहुत सारे लोग आप देखते होंगे अपने अगल बगल में कि अंबेडकर के बारे में बहुत कुछ गलत अफवाहें फैलाते हैं। हर एक बात का जो है उनका उल्टा मतलब निकालते हैं। जैसे देखने को मिलता है कि अंबेडकर जी पंचायत के खिलाफ थे, आपको सुनने को मिलता होगा, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक वो नहीं समझते कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये कब किस टाइम पीरियड की बात है, ना उस टाइम पीरियड को समझ पाते।